हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन बेरी ई कॉमर्स एक्सपर्ट। और आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एज वेल एज थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ इस वीडियो में है सैमी अख्तर, अमेजॉन एक्सपर्ट, जो कि कुछ ना कुछ हमारे चैनल पे इंटरेस्टिंग, यूजफुल, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं। पहले भी कई बार हमारे चैनल पे आपने उनको देखा है और फिर से हमारे चैनल पे द सैमी अख्तर आ गए हैं, तो कुछ ना कुछ आपको यूजफुल देंगे, ये यूजफुल सिखा के जाएंगे। स्पेशली अभी अमेजॉन की प्राइम डे सेल आने वाली है 12 जुलाई टू 14 जुलाई। काफी बड़ी सेल है ये प्राइम डे सेल, तो इसके रिगार्डिंग भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जल्दी से जान लेते हैं सैमी जी हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को क्या इंफॉर्मेटिव इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। सो सैमी, हाय, हाउ आर यू, कैसे हो आप? होपफुली बढ़िया ही होगे। और क्या सिखाने वाले हो, जल्दी से एक बार हमारे सब्सक्राइबर को बता दीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले आपको दर्शकों को ये बता दूं कि अमेज़न ने अपना प्राइम डे सेल्स अनाउंस कर दिया है ऑलरेडी, जो 12 से 14 जुलाई के बीच में होने वाला है। और जो सेलर्स डे टू डे स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं अपना अमेज़न बिज़नेस को रन करने के लिए, वो सेम स्ट्रैटेजी प्राइम डे में काम नहीं आएगा, आपको थोड़ा बहुत ट्विक करना पड़ेगा। तो हम लोग ये वर्कशॉप में कवर करेंगे पूरा प्री इवेंट स्ट्रैटेजीज, जो आपको प्राइम डे के 5 से 10 दिन पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है, क्या कैंपेन्स आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, बजट कैसे एलोकेट करते हैं, कौन सा कैंपेन रन करते हैं, उसके बाद इवेंट के दौरान किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे, कब ऑप्टिमाइज करेंगे, कौन सा चीज़ ऑप्टिमाइज करेंगे, और इवेंट के बाद आप कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो ये तीनों स्टेजेस हम लोग कवर करेंगे ये वर्कशॉप में। यहाँ तक कि हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे डीएसपी के ऊपर भी बात करेंगे, क्या ऑडियंस आप क्रिएट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मैं वर्कशॉप स्टार्ट करता हूँ, और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन अगर रहेगा आप कमेंट में पूछ सकते हो, और मैं मेक श्योर करूँगा वो वीडियो मैं जाके कमेंट सेक्शन में आप लोगों का आंसर दूँ। ओके ओके, नाइस। तो कंप्लीट डिटेल्ड वर्कशॉप टाइप होने वाली है ये भी, और काफी हेल्प करेगी सारे अमेजॉन सेलर्स को। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए वर्कशॉप को चालू करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोज रिगार्डिंग सेलिंग ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तीनों ही मार्केट प्लेस पे लाते रहते हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते हुए हमारी वीडियोस एंड वर्कशॉप को स्टार्ट करते हैं विद सैमी अख्तर। हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज का ये वर्कशॉप में हम लोग कवर करने वाले जो अपकमिंग प्राइम डे सेल्स है, जो 12 से 14 रन होने वाला है, और प्राइम मेंबर्स के लिए और जल्दी, उसके लिए कैसे आपका तैयारी होना चाहिए, हाउ शुड बी योर स्ट्रैटेजी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्री इवेंट स्ट्रैटेजी, ड्यूरिंग इवेंट स्ट्रैटेजी एंड पोस्ट इवेंट स्ट्रैटेजी। प्री इवेंट, इवेंट से पहले आपको किस तरीके से तैयार होना है, क्या क्या आपको प्रिपरेशन करना है, क्या एड टाइप्स, व्हाट इज द गोल ऑफ द कैंपेन, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चेकलिस्ट क्या है, उसके बाद ड्यूरिंग इवेंट कब कब आपको चेक करना है, कब कब ऑप्टिमाइज करना है, और क्या क्या आपको देखना है। और इवेंट के बाद, क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक गिर जाता है, सेम स्ट्रैटेजी आपके लिए काम नहीं करेगा, उस टाइम पे क्या आपके लिए काम करेगा वो हम लोग देखेंगे। सो वेलकम, माय नेम इज सैमी, आई एम द फाउंडर ऑफ रीग्रो मीडिया। तो लेट्स स्टार्ट। सो आई विल गिव यू पर्सपेक्टिव ऑफ लास्ट ईयर्स प्राइम डे सेल्स। लास्ट ईयर अमेजॉन ने लगभग $12 बिलियन का बिजनेस किया था फॉर दिस फ्यू डेज ऑफ प्राइम डेज ग्लोबली। और सिर्फ इंडिया की अगर बात करें, अराउंड 28,000 करोड़ का बिजनेस अमेजॉन ने किया, सेल्स अमेजॉन ने जनरेट किया सिर्फ ये 2 दिन का प्राइम डे में। तो ये पूरा इवेंट यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दिस इज जस्ट ओवरव्यू, क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। प्री इवेंट सेटअप, देन वी विल कवर प्राइम डे इवेंट, इवेंट के टाइम पे, देन पोस्ट इवेंट आपको क्या करना है, देन इवेंट के बाद, पोस्ट इवेंट के बाद किस तरीके से अपने सेल के लिए प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू हम लोगों ने दिया है, लेकिन आप जैसे अंदर जाएंगे हम लोगों ने एक एक स्टेप को अच्छे से ब्रेक डाउन किया है। व्हाट स्ट्रैटेजीज नीड्स टू बी कवर्ड, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो प्री इवेंट चेकलिस्ट, ठीक है। देखिए प्री इवेंट यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज है जो मैक्सिमम आप लोग शायद ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, क्योंकि दिस इज अ वीडियो दैट एवरीवन इज गोइंग टू सी, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर प्रोडक्ट्स, जो सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, सबसे अच्छा टॉप एसकेयूज है, उसमें स्टॉक्स भरा रहे, ताकि सेल्स का विजिबिलिटी हमेशा बना रहे। देन लाइटनिंग डील सबमिशन प्रोसेस। देखिए लाइटनिंग डील का प्रोसेस ऐसा है जो आपको बहुत दिन पहले से सेटअप करके रखना होता है। यहाँ तक कि मैं आपको क्या क्या डील एग्जैक्टली आपको क्रिएट करना है, और कुछ ऐसे डील्स जो बहुत ही ज्यादा टाइम सेंसिटिव होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है और वो सिर्फ प्राइम डे के लिए रन होता है।
वो भी हम लोग बात करेंगे। कूपन क्रिएशन, कूपन आप तो ऑलरेडी पता है कूपन। देन शिपमेंट टाइमिंग ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि प्राइम डे के टाइम पे वेयर हाउसेस एक्सेप्ट नहीं करता है न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू इन्वेंट्री, तो वो सब चीज आपको इनिशियली कवर करना है। देन वी टॉक अबाउट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। देखिए लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ऑब्वियसली ये आपका राइट टाइम है आपको लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करने का। हम लोग अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए फॉर एसईओ फॉर ब्रांड्स, क्योंकि वो चाहते हैं सेल से पहले उनका लिस्टिंग एकदम ऑप्टिमाइज्ड हो टू गेट मोस्ट आउट ऑफ द ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो बढ़ने वाला है। ट्रैफिक बढ़ने वाला है तो वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट्स एसईओ वाइज एकदम शॉर्टेड हो, कोई भी सर्चेस हो उनका प्रोडक्ट अपीयर हो वो रेलिवेंट सर्चेस के लिए। तो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन इज प्रॉपर, लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कीजिए, दिस इज द राइट टाइम। सेल से 10-12 दिन पहले ऑप्टिमाइज करना इज द राइट थिंग टू डू। जो भी नए कीवर्ड्स आपको मिला है, यू हैव टू मेक श्योर यू ऑप्टिमाइज द लिस्टिंग प्रॉपर्ली। ऑब्वियसली इमेजेस अपडेट, ए प्लस या प्रीमियम ए प्लस कंटेंट। प्रीमियम ए प्लस कंटेंट आई एम श्योर मैक्सिमम ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्विच टू। वहां पे कंपैरिजन चार्ट में आपको मेक श्योर करना है प्राइम डे में आप बंडल्स बनाए, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 या फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स वहां पे क्रॉस सेल करें, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ने वाला है और कस्टमर्स हाई इंटेंट से आते हैं परचेज करने के लिए ये 2 दिन। तो आपको मेक श्योर करना है जितना ज्यादा बंडल आप क्रिएट कर सके वो कंपैरिजन चार्ट में आप शो करें। रिव्यू स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली देखिए, जो जो प्रोडक्ट्स आप प्राइम डे के लिए फोकस करें यू हैव टू मेक श्योर उसमें रिव्यूज अच्छा खासा हो, है ना। नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग, विल गो डीप इनटू द स्ट्रैटेजीज एज वेल। रिव्यूज अच्छा खासा हो क्योंकि ट्रैफिक बढ़ेगा, लेकिन कन्वर्शन बढ़ाने के लिए आपको उस ट्रैफिक में आपको रिव्यूज चाहिए। रिव्यूज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कस्टमर्स देखते हैं परचेज से पहले, तो रिव्यूज वहां पे चाहिए। दूसरा बात, जब सेल हो जाता है क्योंकि आपका सेल्स भी बढ़ने वाला है तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो सेल्स बढ़ा है, वो जो कस्टमर्स ने परचेज किया, यू आस्क देम फॉर रिव्यू ताकि आपका रिव्यू नंबर बढ़ सके। वेदर इट कैन बी आस्क रिव्यू बटन, वेदर दैट कैन बी ईमेल फॉलोअप्स, वेदर दैट कैन बी योर वारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो भी आप कर रहे हैं यू हैव टू मेक श्योर वो फॉलो अप सही से सेट हो कि हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक झेलने के लिए जो इवेंट के बाद आप फॉलोअप्स भेजेंगे टू गेट रिव्यूज। नाउ वी डिस्कस अबाउट डील्स। अभी यहाँ पे देखिए हम लोगों ने हाईलाइट किया बहुत सारे डील्स, ठीक है, जो प्राइम डे में जनरली शो होता है, लेकिन इसमें से बहुत सारे डील ऐसे हैं जो बहुत स्पेसिफिक है, लिमिटेड टाइम है, जो अर्जेंसी क्रिएट करता है, उसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं कुछ डील्स जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे प्राइम डे डील, लाइटनिंग डील, डील ऑफ द डे। देखिए प्राइम डे और ये सब डील्स के लिए आपको आपका अकाउंट मैनेजर के पीछे पड़ जाना है, उसे बात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, बट यू हैव टू मेक श्योर यू गेट एलिजिबल फॉर दिस डील, क्योंकि वो आपको पहले से करना पड़ता है अप्लाई, है ना। प्राइम डे डील्स तो ये ऑब्वियसली एक्सक्लूसिव प्राइम मेंबर्स के लिए होता है और ये टिपिकली ब्लू कलर का बैच होता है ना। देन वी हैव लाइटनिंग डील्स, यू आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस लाइटनिंग डील, इट क्रिएट्स अर्जेंसी एंड ऑब्वियसली सेल के टाइम पे ये जो टैग्स अपीयर करते हैं प्रोडक्ट्स में, ये बहुत ज्यादा कन्वर्जन ड्राइव करता है, क्लिक थ्रू रेट ऑफ एड्स रियली गोज अप, राइट। ऊपर से यहाँ पे डील ऑफ द डे, ये 1 डे ओनली प्रमोशन होता है, ऑफन हेवीली डिस्काउंटेड, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड होता है ना, हाईलाइटेड साइट वाइड, पूरा वेबसाइट में अमेजोन का ये हाईलाइटेड होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर जो आईबॉल्स अमेजोन आपके लिए मदद कर रहा है लेके आने के लिए आपका प्रोडक्ट्स में, वो यूटिलाइज हो, आप ये डील्स में अपीयर करें, बिकॉज यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्लेसमेंट्स मिल रहा है। बेस्ट डील अगेन, ये एल्गोरिदम फिक्स होता है, एल्गोरिदमिक फिक्स होता है, एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट इसके लिए एलिजिबल है नहीं है। Then we have coupon. Coupon obviously you know the green color badge that appears, right? तो ये आप मेक श्योर कीजिए कि ये कूपन्स आपका हो प्रोडक्ट में। ये कूपन्स चाहे आप 5% ऑफ दे, इट इज बेटर आप कुछ नंबर्स दे, कुछ प्राइसेस शो करें, जैसे 50 रुपीज ऑफ, 100 रुपीज ऑफ, लेकिन आपको मेक श्योर करना ये कुछ हो आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर, क्योंकि ये सीटीआर को बहुत ज्यादा ड्राइव करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 8 PM डील्स, देखिए ये जो 8 PM डील्स है इसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ये सबसे ज्यादा हम लोगों ने देखा है कन्वर्ट करता है। ये स्ट्रैटेजिकली लिमिटेड टाइम पीरियड का रन होता है, इसके लिए हम लोग थोड़ा और बात करेंगे। देखिए ये डील्स होता क्या है, इसमें सबसे ज्यादा विजिबिलिटी मिलता है, कन्वर्शंस होता है इस टाइप ऑफ डील में, और ये एवरी डे प्राइम में रिलीज होता है 8 PM को ड्यूरिंग प्राइम डे, एवरी डे जो प्राइम सेल्स होगा। और ये सिर्फ Amazon होम पेज में नहीं, Amazon होम पेज बैनर्स तो होता ही है, प्लस पुश नोटिफिकेशन होता है टू द शॉपिंग ऐप, जो भी शॉपिंग ऐप डाउनलोड किया है मोबाइल पे उनको नोटिफिकेशन जाता है, प्राइम मेंबर्स को ईमेल जाता है,
फॉर दिस डील्स। तो देखिए अमेजोन कितने तरीके से आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर ये डील रन हो रहा है तो कस्टमर्स लेके आ रहे हैं। कुछ एडवांटेजेस इस डील का हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किया है, क्योंकि अमेजोन के पास देखिए डेटा है। वो जानते हैं कि इस टाइम स्पेसिफिक 8 पीएम को सबसे ज्यादा कन्वर्टिंग ट्रैफिक रन होता है, सबसे ज्यादा पीपल ब्राउज करते हैं। तो इसीलिए ये डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हायर ट्रैफिक तो ऑब्वियसली हायर विजिबिलिटी, हायर एड टू कार्ट एंड कन्वर्जन होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे अर्जेंसी बहुत ज्यादा है। अर्जेंसी एक्सक्लूसिविटी इस डील्स का बहुत ज्यादा है, स्पेशली मोबाइल्स के लिए। So, how to opt for like PM deals? First of all, I'll highlight this point that you have to make sure आपका Amazon account manager KM जो है उसके साथ अच्छा कनेक्ट हो, वो इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। सो आपको लाइटनिंग डील के लिए ऑप्ट इन करना पड़ेगा, एंड और प्राइम एक्सक्लूसिव डील के लिए उस टाइम के लिए 8 पीएम स्लॉट के लिए इंश्योर कीजिए कि आपका इन्वेंट्री हो जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर ये डील आप देना चाहते हैं। और ऑब्वियसली स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स इस चीज को और ज्यादा बूस्ट कर देते हैं। एंड विल आल्सो टॉक अबाउट डीएसपी। तो डीएसपी को आप ट्राई कीजिए डीएसपी ट्रैफिक सेंड करने का, बिकॉज इट्स जस्ट वार्म अप द ट्रैफिक को थोड़ा वार्म अप कर देगा फॉर दिस डील बिफोर द डील स्टार्ट्स, एंड इट हेल्प्स फॉर द कन्वर्शन। Now, before we go to the next thing, the next strategies, let's first discuss about us, right? So now let's discuss who we are. This video is brought to you by Regro Media. So we are a Amazon advertising agency. We help brands with Amazon ads and DSP. We are managing around 70 crores in annual ad spend. That is only from Amazon ads. DSP is not counted in it. We are actively managing around 70 plus brands, and we are also Amazon ad verified partner. As you can see, we have our co-founder Sandeep holding the recent awards that we have received from Amazon. We are also, as discussed, Amazon ads verified partner. And these are few clients that we tried to shortlist from different categories and put in one slide, just to give a perspective of what kind of brands we are working with. Also, we are working with a couple of brands who have been recently featured in Shark Tank as well. We are helping a couple of them with the Amazon ads as well as DSP. Now, moving on, और थोड़ा अंदर जाते हैं, we discuss about the ad strategy framework, right? तो देखिए इस फ्रेमवर्क को बेसिकली हम लोगों ने ये जो पूरा प्राइम डे यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड देन परचेस, राइट? सो ये 3 स्टेजेस में आपको कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा कि किस एक स्टेज में किस तरीके से बजट एलोकेट करना है, एक स्टेज में कौन सा कैंपेन रन करना है, उस एक स्टेज का गोल क्या है। तो जब आप स्टेज वाइज डिवाइड कर देंगे, इट ऑल्सो बिकम्स ईजियर फॉर यू कि हाँ गोल क्या है इस कैंपेन का, वो डिसाइड करने में। देखिए अवेयरनेस स्टेज, यहाँ पे हम लोग ब्रांड्स को नए कस्टमर के सामने लेके आते हैं। इसके लिए स्पॉन्सर ब्रांड्स और डीएसपी का यूज होता है। डीएसपी मींस डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, राइट? स्पॉन्सर ब्रांड्स में आप हेडलाइन एड्स के जरिए मेनली ट्रैफिक जनरेट करते हैं और कैटेगरी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो अब बात करते हैं एड स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। तो जनरली यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड परचेस। तो पूरा जो कैंपेन स्ट्रक्चर हम लोग बात करेंगे, बजट एलोकेशन बात करेंगे, वो सब एक स्टेज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट अवेयरनेस, देन वी टॉक अबाउट व्हाट इज द गोल ऑफ अवेयरनेस, देन कंसिडरेशन, कौन सा कैंपेन्स कंसिडरेशन में रन करते हैं, उसका गोल क्या होता है, देन परचेस, राइट? तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे पोस्ट इवेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में, कैसे आप एनालाइज करें, किस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करें, देन ऑप्टिमाइजेशन आफ्टर द सेल्स। तो ये जो पूरा फनल है, जैसे अवेयरनेस में जनरली यूज होता है स्पॉन्सर ब्रांड्स एंड डीएसपी के ऊपर आप फोकस करेंगे। इसका गोल क्या है, रीच न्यू ऑडियंस। नाउ वी विल गो मोर डीपर इनटू इट, राइट? कंसिडरेशन में जनरली स्पॉन्सर डिस्प्ले में यूज होता है कंपटीटर कॉन्क्वेस्ट। मतलब यहाँ पे देखिए कंसिडरेशन मतलब कस्टमर जो आपके शायद कंसिडर किया है पहले, शायद प्रोडक्ट लिस्टिंग में आया लेकिन परचेज नहीं किया है। देन परचेज जो जनरली सबसे हाई इंटेंट ट्रैफिक होता है, उनके पास अपना ऐड पहुंचाते हैं थ्रू स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, जहां पे मेन टारगेट है हम लोग का कन्वर्शन। तो उससे पहले आप अगर आपके Amazon एड्स डैशबोर्ड में जाएंगे, वहां पे आपको एक ऑप्शन आता है ब्रांड मेट्रिक्स टैब। तो ब्रांड मेट्रिक्स टैब में अगर आप जाएंगे, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपका ब्रांड में कितने कस्टमर्स है जो अवेयरनेस फेज में है, कितने कस्टमर्स है जो कंसिडरेशन फेज में है, और कितने जो परचेज है। इस तरीके से कुछ आपको वो डैशबोर्ड मिलेगा आपका ब्रांड मैट्रिक्स का, वहां पे आप देख सकते हैं एग्जैक्ट शॉपर्स कितने हैं। उस तरीके से आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि लास्ट 7 दिन में कितने लोग कंसिडरेशन फेज में
तो वो आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपको बजट किस तरीके से रखना है, कितना एग्रेसिव जाना है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है इस चीज में कंसिडरेशन में, तो शायद आपको रीटारगेटिंग बहुत ज्यादा हेविली फोकस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी बात करते हैं अवेयरनेस स्टेज में, तो यहाँ हम लोग ब्रांड को नए कस्टमर के सामने लाते हैं, इसलिए हम लोग स्पॉन्सर ब्रांड्स, हेडलाइन एड्स विथ ब्रांड स्टोरी टेलिंग क्रिएटिव्स, मतलब आप लाइफस्टाइल इमेजेस यूज करें, ब्रांड के बारे में बताएं। मेन फोकस इज अवेयरनेस हियर, राइट? देन Amazon DSP gives you option where they have inbuilt segmented audiences, जिस ऑडियंस को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑडियंसेस लाइक इन मार्केट फिटनेस एंथुसियास्ट, लाइफस्टाइल होम डेको शॉपर्स, फ्रीक्वेंट ऑनलाइन बायर्स, पेरेंट विद टॉडलर्स, टेक गैजेट सीकर्स, प्राइम वीडियो व्यूअर्स। डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, डिपेंडिंग ऑन योर नीश, आप कुछ एक इन मार्केट ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अवेयरनेस में मदद करेगा, जो आपका मेन टारगेट होगा अवेयरनेस। और ये सेगमेंट्स उन लोगों तक पहुंचने में मदद करते हैं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन शायद अभी तक आपके ब्रांड के साथ जुड़ा नहीं है, अभी तक शायद वो परचेस नहीं किए हैं। तो सब न्यू टू ब्रांड कस्टमर्स यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंसिडरेशन फेज। तो कंसिडरेशन फेज, इस फेज में शॉपर्स ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे होते हैं। जनरली क्या होता है, कस्टमर शायद आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग में आए, सोचिए आपका एएसपी थोड़ा हाई है, योर प्रोडक्ट एवरेज सेलिंग प्राइस इज लिटिल बिट हायर। वहां पे कस्टमर आते हैं, कस्टमर शायद अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। दोज आर द कस्टमर्स, वो शायद डिसीजन अभी तक बना नहीं पा रहे, आर दोज विच आर इन कंसिडरेशन फेज। और यहाँ पे स्पॉन्सर डिस्प्ले और डीएसपी रिटारगेटिंग का यूज होता है। रीटारगेटिंग मतलब जो आपसे ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं, आपका प्रोडक्ट देख चुके हैं लेकिन परचेस नहीं किया, उनको हम लोग रिटारगेट करते हैं थ्रू स्पॉन्सर डिस्प्ले रिटारगेटिंग एड्स एंड डीएसपी रिटारगेटिंग एड्स। और आप उन सब यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट देखा या कार्ट में ऐड किया बट परचेज नहीं किया। जैसे देखिए यहाँ पे आप व्यूज बेस्ड रिमार्केटिंग कैंपेन्स डीएसपी और एसडी में स्पॉन्सर डिस्प्ले में क्रिएट कर सकते हैं। जनरली इट इज प्रेफर्ड आप वीसीपीएम कैंपेन्स रन करें, क्योंकि वीसीपीएम ये 1000 इंप्रेशन के ऊपर चार्ज करता है। इट इज बेटर कि आप जितना ज्यादा एड शो कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार आपका प्रोडक्ट देख चुके हैं, तो जितना ज्यादा दिखेगा उतना ज्यादा बिकेगा, राइट? यहाँ पे डीएसपी में आप 7 डे और 40 डे लुक बैक विंडो यूज कर सकते हैं, तो री एंगेज यूजर्स हु हैव व्यूड बट नॉट परचेस्ड, ठीक है? इफ द प्रोडक्ट कंसिडरेशन साइकिल इज लॉन्गर, मतलब जो प्रोडक्ट सोचिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल्स है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसका प्राइस बहुत ज्यादा है, उसके लिए आप ये विंडो को, ये लुक बैक पीरियड को 30 डेज भी सेट कर सकते हैं। फॉर स्पॉन्सर डिस्प्ले, डिस्प्ले में आप डिफॉल्ट 30 डे विंडो फॉर व्यूज एंड कस्टमाइज, और स्पॉन्सर डिस्प्ले में आप डिफॉल्ट 30 डे विंडो यूज कर सकते हैं। और ये सब कैंपेन्स के लिए आपको मेक श्योर करना है जो क्रिएटिव्स आप यूज करें वो अलाइंड हो, एंड इनके लिए आपको मेक श्योर करना है जो क्रिएटिव्स आप यूज करें वो अलाइंड हो आपके कस्टमर अवतार से। लाइफस्टाइल इमेजेस वर्क्स रियली गुड हियर। अब बात करते हैं परचेज स्टेज पे। यहाँ पे बायर रेडी होते हैं परचेज करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा एड्स का यूज करते हैं? मेनली स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, क्योंकि हाई इंटेंट ट्रैफिक के लिए दैट इज द बेस्ट कन्वर्टिंग एड टाइप। यहाँ पे आपको बेसिकली आइडेंटिफाई करना है जो कीवर्ड्स आपके लिए सबसे अच्छा कन्वर्ट किया है थ्रू सर्च टर्म रिपोर्ट, थ्रू सर्च टर्म इंप्रेशन शेयर रिपोर्ट, एंड रन मैनुअल कैंपेन्स थ्रू इट। देखिए आपने शायद नोटिस किया होगा कुछ पैटर्न्स, जिस जिस अकाउंट में आपने देखा होगा फ्रेज मैच अच्छा काम कर रहा है, उस अकाउंट में ब्रॉड विथ ब्रॉड मॉडिफायर अच्छा काम करता है। जिस जिसमें आप देखेंगे ए साइन टारगेटिंग अच्छा काम करता है, कंटेक्चुअल टारगेटिंग अच्छा काम करता है, वहां पे आपका ऑटोमेटिक सब्स्टिट्यूट कैंपेन भी अच्छा काम करता है। तो ये बिल्कुल रिलेटेड एड टाइप्स है। तो इस तरीके से आप एक ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके कैटेगरी में। लेकिन क्योंकि हम लोग हाई इंटेंट ट्रैफिक के लिए फोकस कर रहे हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप प्लेसमेंट वाइज ऑप्टिमाइज्ड हो, स्पेशली टॉप ऑफ द सर्च प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कन्वर्शन होता है, स्पेसिफिकली ये जो पीक प्राइम डे के टाइम है उस टाइम पे। तो हम लोग नाउ लेट्स लुक एट फ्यू मोर स्ट्रैटेजीज, राइट? बजट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे प्री इवेंट एंड ड्यूरिंग इवेंट हम लोगों ने बेसिकली इसको डिवाइड करके रखा है। जैसे प्री इवेंट वी हैव आस्क्ड ब्रांडेड कैंपेन्स, जहां पे यहाँ पे प्री इवेंट देखिए ब्रांडेड कैंपेन्स के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा ज्यादा फोकस करने के लिए बोला है प्री इवेंट, इवेंट से पहले, जहां पे जितने भी कीवर्ड्स है जिसके लिए आप फोकस करें ब्रांडेड कीवर्ड्स, उसमें आप थोड़ा
बजट को ज्यादा रखे, जैसे 60% बजट आप रखे ब्रांडेड कीवर्ड्स के लिए, बाकी 40% रखे जेनरिक कीवर्ड्स के लिए। उसके बाद जैसे इवेंट के टाइम आता है आप शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि इवेंट में ज्यादातर आपका फोकस है न्यू टू ब्रांड को एक्वायर करना, और इवेंट में ट्रैफिक भी बहुत जेनरिक होता है। ऐसे ट्रैफिक आएंगे जो शायद आपके ब्रांड के बारे में पहला बार सुन रहे होंगे या फिर फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जेनरिक कीवर्ड में बजट शेयर थोड़ा ज्यादा हो, अराउंड 60%, और 40% बजट एलोकेट हो आपका ब्रांडेड कीवर्ड के लिए। नाउ ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रांड रिकॉल कितना ज्यादा है। अगर आपका ब्रांड रिकॉल बहुत ही अच्छा है देन ये बजट जो हम लोगों ने रिकमेंड किया है ये सही है। लेकिन अगर आपका ब्रांड रिकॉल उतना अच्छा नहीं है देन आप इसको ट्वीक कर सकते हैं। लास्ट एंड नॉट लीस्ट, रीटारगेटिंग कैंपेन्स को आप फोकस रखें, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग प्राइम डे सेल्स। 15 to 20% बजट आपको इस चीज के ऊपर एलोकेट करना है, रीटारगेटिंग कैंपेन्स के ऊपर, स्पॉन्सर डिस्प्ले। तो जैसे हम लोगों ने बताया, टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर अच्छे से फोकस कीजिए। टॉप ऑफ द सर्च क्योंकि हाई कन्वर्टिंग होता है, उसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्राइम डे आपको बिड्स के ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है। यू हैव टू मेक श्योर और योर कैंपेन इज नॉट गोइंग आउट ऑफ बजट, और बिड्स को आपको इंक्रीज करना है, मल्टीप्लायर्स आपको सेट करना है बिड्स के ऊपर। इवन आप जाके रूल्स सेट कर सकते हैं। जनरली प्राइम डे में इट इज बेटर टू मॉनिटर इन एवरी 4 to 6 आवर्स की कैंपेन कैसे परफॉर्म कर रहा है, कहीं वो आउट ऑफ बजट तो नहीं जा रहा है, एंड सेट ऑटोमेटिक रूल्स, क्योंकि आप कैंपेन में ऑब्वियसली ऑटोमेटिक रूल्स सेट कर सकते हैं फॉर बिड्स फॉर बजट, तो उसको फुल्ली यूटिलाइज कीजिए फॉर इंक्रीजिंग द बिड्स। और यहाँ पे कुछ नॉर्मल्स हाइजीन यहाँ पे हम लोगों ने दिया है, जैसे कैंपेन स्ट्रक्चर, कैंपेन को अच्छे से मैच टाइप वाइज, पोर्टफोलियो वाइज सेपरेट करें। सबसे अच्छा होता है अगर आप एक एक स्टेज वाइज उसको सेपरेट रखते हैं। ऑल्सो एलोकेट सम बजट टुवर्ड्स ऑटो डिस्कवरी कैंपेन्स फॉर कीवर्ड एक्सपेंशन। नाउ प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी, ये शायद आपको ऑलरेडी पता है। प्लेसमेंट टॉप ऑफ द सर्च के लिए मल्टीप्लायर सेट कीजिए, ताकि टॉप ऑफ द सर्च में अगर अच्छा कन्वर्शन हो देन द कैंपेन ऑटोमेटिकली इंक्रीज द बिड्स फॉर दैट प्लेसमेंट, ताकि ज्यादा विजिबिलिटी मिले। देन ऑप्टिमाइज द प्लेसमेंट रिपोर्ट। प्लेसमेंट रिपोर्ट डाउनलोड कीजिए और देखिए कौन सा प्लेसमेंट्स आपके लिए अच्छा कन्वर्ट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डे पार्टिंग आप इंप्लीमेंट कीजिए स्पेसिफिकली, क्योंकि प्राइम डे में क्या होता है, बहुत सारे केसेस में आप नोटिस करेंगे फर्स्ट डे आपका सेल्स का ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, सेकेंड डे कम हो जाता है, थर्ड डे फिर से बढ़ना स्टार्ट होता है, यहाँ तक यानी कि लास्ट डे आपका सेल्स फिर से बढ़ना स्टार्ट होता है। तो जो जो टाइम पे आपका कस्टमर्स एक्टिव नहीं है उस टाइम पे आप बजट को हटाइए, डे पार्टिंग का यूज कीजिए। हम लोगों ने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो बनाया है ऑन डे पार्टिंग, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डीएसपी। सो द फोकस ऑफ डीएसपी हियर इज टू फोकस मोर इन रिटारगेटिंग ऑडियंसेस, एड टू कार्ट व्यूअर्स। लेकिन डीएसपी में क्योंकि आप क्रिएटिव्स के साथ बहुत ज्यादा खेल सकते हैं, तो आप अच्छे से क्रिएटिव्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। लाइफस्टाइल क्रिएटिव्स बना सकते हैं, द प्रोडक्ट इन यूज फॉर ब्रांड अवेयरनेस। देन आप इन्वेंटरी रिपोर्ट्स को एनालाइज कीजिए, ताकि आपको ये पता चले कौन सा पिन कोड्स पे, जिप कोड्स पे आपका कस्टमर ज्यादा एक्टिव है, और उस पे आप जियो टारगेट कर सकते हैं विद डीएसपी। स्ट्रैटेजिकली आपका एड्स ज्यादा शो कर सकते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर रीजन जहां पे आपका कस्टमर ज्यादा है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइम डे इवेंट्स। प्राइम डे पे आपको किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, क्या क्या चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देखेंगे लाइव मॉनिटरिंग, एक्टिव ऑप्टिमाइजेशन, सक्सेस मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ चीजें हम लोगों ने हाईलाइट किया है, आप एक स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। बजट ट्रैकिंग, देखिए बजट आपको कब कब ट्रैक करना है, जनरली 4 to 6 आवर्स, एवरी 4 to 6 आवर्स आपको बजट ट्रैक करना है, ताकि कैंपेन्स आउट ऑफ बजट ना जाए। देन वी हैव बिड एडजस्टमेंट्स, आप रियल टाइम बिड मॉडिफिकेशन सेट करके रख सकते हैं, एंड इवन यू कैन सेट मल्टीपल रूल्स एज वेल। इंक्रीज बजट्स फॉर हाई परफॉर्मिंग कैंपेन्स रैपिडली, कॉन्स्टेंट मॉनिटर कीजिए, जो भी कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है गो एंड इंक्रीज द बजट फॉर इट। कीवर्ड फोकस, आपको ऑलरेडी पता है आपके लिए टॉप परफॉर्मिंग कीवर्ड्स कौन सा है आपके नीश के लिए, सो मेक श्योर यू आर फोकसिंग मोर इन इट, उसमें ज्यादा अटेंशन रखिए। नेगेटिव कीवर्ड्स, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ने वाला है, जेनरिक ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली नेगेटिव इंटेंट भी ज्यादा होगा, तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप कीवर्ड निगेट भी करते रहे एट द सेम टाइम। तो हम लोगों ने बात किया ड्यूरिंग इवेंट, स्पॉन्सर डिस्प्ले, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड्स के बारे में। अभी लेट्स टॉक अबाउट डीएसपी एज वेल, क्योंकि डीएसपी के बारे में भी हम लोगों ने कहा है, एंड लेट्स टॉक अबाउट डीएसपी एज वेल। तो कुछ ऑडियंसेस जो हम लोग दिखाने वाले हैं
वो ऑडियंसेस बेस्ट परफॉर्म करता है ड्यूरिंग प्राइम डे, एंड यू कैन क्रिएट दोज फ्रॉम ईदर एएमसी और स्टैंडर्ड डीएसपी कंसोल. First is obviously retargeting audiences, high intent retargeting audiences because they have been to your listing before. और देखिए, Amazon पे customers generally less than 5 to 6% ऑनलाइन टाइम कंज्यूम करते हैं, और बाकी जो टाइम है मोर देन 90% टाइम वो बाहर होता है अमेजोन के. तो आपको मेक श्योर करना है वो टाइम जहां पे कस्टमर्स अमेजोन में नहीं है वहां पे आपका एड उनके पास शो हो. तो इसलिए हम लोग रिटारगेटिंग ऑडियंस के ऊपर फोकस करेंगे. यहाँ पे वी हैव रिटन द ऑडियंस टाइप. व्यूज नो मार्केटिंग, मतलब जिन्होंने आपका प्रोडक्ट देखा है लेकिन परचेज नहीं किया है. यूजर्स हु हैव व्यूड योर एसन बट डिडंट बाय. लुक बैक विंडो जनरली 7 to 14 डेज आप सेट कर सकते हैं. एड टू कार्ट बट नो परचेज. एड टू कार्ट यूजर्स और अबंडेंट कार्ट यूजर्स, जिन्होंने आपका प्रोडक्ट कार्ट में तो ऐड किया लेकिन परचेज नहीं किया है, इसमें आप लुक बैक पीरियड थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं क्योंकि इसमें इंटेंट और थोड़ा ज्यादा है. Then you can go for brand store visitors, high engaged audiences. यहाँ पे आप look back 14 days रख सकते हैं. Then Amazon search clickers, people who clicked your ad but didn't convert. यहाँ पे लुक बैक 14 to 30 डेज रख सकते हैं, क्योंकि देखिए डीएसपी में आपको फोकस करना है रिटारगेटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा, स्पेशली ड्यूरिंग द प्राइम डे, क्योंकि प्राइम डे इज ऑल अबाउट री एंगेजिंग वार्म ट्रैफिक. और ये ऐसा सेगमेंट ऑडियंस है रिटारगेटिंग का जो आपको हाईएस्ट रोएस प्रोवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इन मार्केट ऑडियंसेस. इसमें थोड़ा हम लोग अवेयरनेस स्टेज में फोकस कर रहे हैं. इसमें जो ऑडियंस है उतना ज्यादा हाई इंटेंट के साथ नहीं आता है, ये थोड़ा ब्रॉडर ऑडियंस है, तो इसमें आप सीटीआर भी थोड़ा लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एड्स का. यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट जो है वो हम लोगों ने नीश वाइज बाइफरकेट किया है. आप अपने नीश वाइज इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं. जैसे फिटनेस प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे प्रोटीन पाउडर हुआ, वर्कआउट गियर्स हुआ, वेलनेस प्रोडक्ट्स हुआ, उनके लिए फिटनेस एंथुसियास्ट ये मार्केट ऑडियंस अच्छा होगा. इन मार्केट ब्यूटी शॉपर्स के लिए जैसे देखिए स्किन केयर, कॉस्मेटिक, हेयर केयर. If you are in selling wearables, audio, gadgets, electronics, and electronic buyer, if you're into home and decor, home organization, furnitures and home improvement, in market segment आपके लिए अच्छा होगा. लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल ऑडियंस, ये भी थोड़ा ब्रॉड है, इसमें भी हम लोग का जो मेन गोल है दैट इज अवेयरनेस. तो ऑडियंस सेगमेंट देखिए यहाँ पे प्राइम वीडियो वॉचर्स, category specific, matlab for your specific category, if you have any specific genre that suits your products, that works good for you. Then we have parent with toddlers, family products, learning kits, toys. Then we have frequent online shoppers. That is something that you can also segment out and create an audience for. College student and professionals, where if you're selling laptop bags, accessories for students, that is something this audience can work good. Then we talk about new to brand customer segments. Here, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो आप फोकस कर सकते हैं जितना ज्यादा न्यू टू ब्रांड कस्टमर्स आप उठा सकते हैं, लेके आ सकते हैं आपके ब्रांड के ऊपर. सो न्यू टू ब्रांड शॉपर्स हु बॉट एडजेसेंट कैटेगरीज, मतलब सिमिलर कैटेगरी प्रोडक्ट्स जिन्होंने परचेज किया है और जो आपका प्रोडक्ट्स कभी परचेज नहीं किया है. यूजर्स हु परचेज योर कंपटीटर्स इन लास्ट 90 डेज, जिन्होंने आपके कंपटीटर्स का प्रोडक्ट परचेज किया है लास्ट 90 डेज, इनको आप टारगेट कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस प्राइम डे इवेंट. तो ये कुछ ऑडियंस सेगमेंट्स है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं. अभी नाउ विथ लेट्स टॉक अबाउट द बजट एलोकेशन जो आप दे सकते हैं एक एक ऑडियंस टारगेट के ऊपर. एंड इवन वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द फेज एज वेल. तो देखिए ऑडियंस टाइप जनरली रिटारगेटिंग ऑडियंस जो हम लोगों ने बात किया, दैट फोकसेस इन प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट प्राइम डेज. तो प्री इवेंट में भी काम आता है, ड्यूरिंग प्राइम डे भी काम आता है, पोस्ट प्राइम डे भी काम आता है रिटारगेटिंग ऑडियंस, क्योंकि अल्टीमेटली दिस आर एंगेज्ड ऑडियंस विथ यू. इंटेंट सबसे ज्यादा हाई है, और इंटेंट सबसे ज्यादा हाई है मतलब बजट भी सबसे ज्यादा होगा इसके ऊपर. पूरा डीएसपी का जो बजट है उसका 40% यू शुड एलोकेट टुवर्ड्स रिटारगेटिंग ऑडियंस. इसमें सबसे ज्यादा कन्वर्शन होने का चांसेस है, सबसे लोएस्ट कैक इसी में आएगा आपको. देन इन मार्केट ऑडियंस जो थोड़ा ब्रॉड जाता है. देन अगेन इन मार्केट मतलब प्री इवेंट और ड्यूरिंग इवेंट हम लोग फोकस करेंगे. इन मार्केट ऑडियंस को इस टाइम पे ऊपर हम लोग रन करेंगे. बजट रिकमेंडेशन इज अराउंड 25%. यहाँ पे टारगेट जनरली पीपल एक्टिवली शॉपिंग इन योर नीश ड्राइव्स प्राइम डे ट्रैफिक. तो प्राइम डे में हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे, ड्यूरिंग प्राइम डे एज वेल. लाइफस्टाइल ऑडियंसेस, ये अगेन ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, इसीलिए इसको हम लोगों ने अवेयरनेस स्टेज में रखा है जो प्री इवेंट जनरली है.
क्योंकि आपको ऑडियंस बिल्ड करना है प्री इवेंट, और इवेंट के टाइम पे यू एंगेज विद दैट ऑडियंस, आप रीटारगेट करते हैं, वो ऑडियंस में कन्वर्शन ज्यादा होता है बिकॉज दे हैव बिन टू योर प्रोडक्ट लिस्टिंग, दे हैव सीन योर प्रोडक्ट्स, दे हैव सीन योर एड्स. इट इज बेटर फॉर अपर फनल, ग्रेट फॉर स्टोरी टेलिंग, वीडियो एड्स. इस तरीके का एड्स बहुत अच्छा कन्वर्ट करता है. एनटीबी कंपेरेटर्स, एनटीबी कस्टमर्स, न्यू टू ब्रांड कस्टमर्स एंड कंपेरेटर बायर्स, ये हम लोग कब करेंगे? एनटीबी कस्टमर्स के बाद हम लोगों ने किया जहां पे हम लोगों ने कंपेरेटर्स का परचेजर्स को भी टारगेट किया. वो आपका ड्यूरिंग इवेंट होगा एंड पोस्ट इवेंट होगा. उसमें रिकमेंडेड शेयर इज 15%. दिस फोकस इज मेनली इन ब्रिंगिंग मोर कस्टमर्स. नाउ लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द एड फॉर्मेट्स जो आप फोकस कर सकते हैं थोड़ा इसके अंदर. जैसे टारगेटेड ऑडियंस जो है लाइफस्टाइल इन मार्केट एनटीबी कस्टमर्स के लिए, आप प्री इवेंट में जो है जिसमें आप फोकस कर सकते हैं बिल्ड फॉर अवेयरनेस एंड वार्मिंग अप द ट्रैफिक. एड फॉर्मेट जो अच्छा काम करते हैं, वीडियो एड्स, डिस्प्ले एड्स, एसडी प्रोडक्ट एड्स, ये बहुत अच्छा यहाँ पे काम करता है प्री इवेंट. ड्यूरिंग प्राइम डे के टाइम पे ऑब्वियसली रिटारगेटिंग बहुत अच्छा काम करता है. व्यूज रिमार्केटिंग कैंपेन्स, एड टू कार्ट कैंपेन्स एंड कंपटीटर्स बायर्स, मतलब कस्टमर्स जिन्होंने और यूजर्स हु हैव परचेज योर कंपटीटर्स प्रोडक्ट्स. This helps in obviously maximizing the conversion and drive urgency, right? Because you're retargeting. इसमें कौन सा ad format सबसे अच्छा काम करता है? Static display ads, dynamic ads, SD retargeting, sponsored display retargeting, वो बहुत अच्छा काम करता है. पोस्ट इवेंट जनरली आप उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे वो जो ऑब्वियसली प्राइम डे में कन्वर्ट नहीं हुए, नॉन कन्वर्टर्स एंड न्यू टू ब्रांड कस्टमर्स टू री एंगेज. यहाँ पे बेसिक फोकस जो है हम लोगों का मिस्ड सेल, जो सेल हम लोग नहीं कर पाए वो उसके ऊपर फोकस करना और कस्टमर को और ज्यादा एंगेज करना. यहाँ पे एड फॉर्मेट्स जो अच्छा काम करते हैं, डिस्प्ले एड्स विद ऑफर्स, मतलब इफ यू हैव ऑफर्स रनिंग ऑन योर प्रोडक्ट, maybe some deals, maybe some coupons, it works really good. Then obviously ad format would be sponsored display retargeting. Sponsored display retargeting is something that you have to focus. The look back window that you will look into is 14 to 30 days. Now उसके बाद post event, प्राइम डे हो गया, आई एम एक्सपेक्टिंग आपका बहुत अच्छा गया होगा. उसके बाद क्या क्या चेंज करना है आपको, उसके ऊपर हम लोग एक बार नजर मार देते हैं. पहले आपको स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले रिटारगेटिंग, आपको स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन्स फॉर व्यूड एंड एड टू कार्ट परचेज, जिन कस्टमर्स ने आपका प्रोडक्ट देखा है लेकिन परचेज नहीं किया है, उनके ऊपर फोकस करना है. फोकस बिड्स बजट ऑन दोज कैंपेन्स, रिटारगेटिंग कैंपेन्स के ऊपर फोकस बने रहे. सेकंड, बिड रिडक्शन, ऑब्वियसली क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे रूल सेट किया हुआ है, बिड्स मल्टीपल जगह पे हाई किए हुए हैं, तो उनको आपको नॉर्मल करना है. ग्रेजुअली लोअर द बिड, ठीक है, ग्रेजुअली लोअर, यू डोंट गो सडनली एंड लोअर द बिड. उसमें आपका एड बिडिंग कम हो जाएगा, विजिबिलिटी कम होगा, आपको बिड्स विन करने के लिए ज्यादा चांस नहीं मिलेगा, तो आपका एड्स भी कम शो होगा. इसलिए जनरली लोअर द बिड्स टू नॉर्मल लेवल, ठीक है, ग्रेजुअली. Then performance analysis. This is very important. Review detailed performance report for optimized insights. यहाँ पे there are a couple of reports that you can look into, जिसमें आप ये देख के analyze कर सकते हैं whether you should go more deep or not. First is obviously you can look into search to impression share report for sponsored products and brand. I'll also show it to you in the next slide. जिसे देख के आप देख सकते हैं कि आप कितने परसेंटेज एड शेयर लेके जा रहे हैं एक एक कीवर्ड के लिए, कितना अग्रेसिव और जा सकते हैं. Optimization, obviously optimization is needed after prime day, तो you have to make sure कि आपका optimization start कर दे after prime day. Budget reallocation, obviously post event you have to again reconsider the budget allocation. Now it works best अगर आपके पास past sales का data है. So what you are seeing right now, I'm just showcasing an example of daily, weekly, monthly tracker that we put for brands, and for brand who are longer for with us for last prime day, we have all the data, right? Like if we go here, we can go back for this brand and check, because this brand is with us for almost 1.5 years. We can go back and check for how was the last prime day sales, right? They have spent close to 12,66,000 and got a sale of 77 lakhs, around 1.14 crores in sales. The tacos was 11% for them, right? And even we have this data on a daily level for this time range, so we can go back and check कि यहाँ पे हम लोगों ने campaigns किस तरीके से बनाया था, ad budget allocation कैसा था. So it just keeps us handy अगर आपके पास इस तरीके का डेटा आप मैनेज करें तो. So we track it on a weekly level, weekly on each category level as well, even in category level, each product level, how we are doing in each product level for those particular time, right?
तो जब आप ट्रैक करते हैं एंड if you are willing to sign up with Regro Media as well, this is something that you can expect from us as well. So it is very important if you have a older set of data, then it becomes much more easier for you to also analyze कि हाँ last कैसे किया था. So generally post prime day ये काम आता है. Now you have to also look at competitor analysis as well, right? So generally post event it is better to also look at your competitors how they are doing. A quick example of how we can create this table. यहाँ पे generally we have highlighted brand A, which would be your competitor A, brand B competitor B, brand C competitor C, and brand D competitor D. So इस तरीके से you can also track how your brand is doing. Mainly how you can basically set this table up. This is a sample data that we have put together just to make sure कि आप अपने competitors को किस तरीके से track करें. And obviously if they are going very heavy for something, you can even mirror that out, right? वो भी आप mirror कर सकते हैं like this, like SP visibility, how it is for them. आपको जो टॉप कंपटीटर है उनका एसपी विजिबिलिटी कैसा है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट विजिबिलिटी कैसा है, आफ्टर इवेंट स्पॉन्सर ब्रांड्स का प्रेजेंस कैसा है, स्पॉन्सर डिस्प्ले का रीटारगेटिंग हाउ अग्रेसिव दे आर विद दैट. सो वो देख के आप भी एक बार पहले तो आपके लिए खुद एक चार्ट रेडी करें ताकि यू नो एग्जैक्टली व्हाट योर ब्रांड्स योर कंपटीटर्स आर डूइंग and you try to mirror it out. Post event, obviously analyze ads visibility. This is a report. I'll attach a link to this below in this page where you're seeing this video, where you can also find how to get this type of report. Also, we discussed previously about hourly data, day parting kaise kare, right? How to get the hourly data. That also video, I'll link it out in the description so that you can go and check it out. Before that, here is this is a combination of sponsor product and sponsor brand impression share report. यहाँ पे क्या पता चलता है और क्यों पता चलता है और क्या कर सकते हैं आप. स्पेशली ये आपको बताता है कि which campaigns, which products, which keywords are performing good. जैसे as for example Nespresso pods, right? For Nespresso pod our conversion is 19%, ACOS is 23%. Spend share for sponsor product is 70%, sales share is 62%. That means spend is higher, sales is lower, which is not a good number. Spend should be lower, sales should be higher, or either 1:1 ratio. You'll notice the impression rank is 5. That means there are 4 other competitors who are winning more bids in ads than us and getting more impressions than us. And that is why we are getting only 7.6% of the impressions through ads. The rest 93% impression is going to other brands. Similarly, here if you see for this Nespresso, this keyword, the conversion rate is 31%, ACOS is 15%, spend is lower, sales is higher, impression rank is 1. That means they are winning the placements, the visibility. Their impression share is 75%. So obviously, because they are doing good, their impression rank is good, they're winning the best impression share. Now, post event you can go and identify similar for sponsor brand where your impression share is lower, impression rank is higher, ACOS is good, and conversion rate is good. You can go in those campaigns where this keyword are utilized and focus in increasing the bids for it ताकि आपका impression share ज्यादा हो क्योंकि आपको पता है your ad is converting for that keyword. तो इस तरीके से आपको keyword identify करना है post event to make sure your ranking stays. I have also linked a video down where you can get exactly how to prepare this data point. So I have showcased one tracker with you. So in that tracker, I've showed a brand which is in t-shirt brand. And for that, what we have seen the last time, just trying to showcase what you can expect in this Prime Day as well. Like last Prime Day, we have seen almost 340% increase in almost 340% increase in sales during the 48-hour period, right? And if your strategies are aligned and set properly with proper optimization and tracking properly in every 4 to 6 hours, you can achieve this similar number because this Prime Day, it is expected to be even bigger than last one. Now, obviously, Prime Day is here. If you want us to audit your account, if you're doing more than 30 lakhs a month in Amazon or spending more than 10 lakhs in ad spend a month, then we would be happy to audit your Amazon ads account and give you suggestion on how you can scale beyond what you're doing right now. And if there is an opportunity to engage together, we would love to do that as well. There's a link below which you can click and schedule a call back. Our team will call you back to schedule the free audit. So that was about Prime Day. Whatever questions you have, you can obviously reach out to us. And if you want us to manage your ads, you can obviously fill the form below or even sign up for a free audit.